आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। इसलिए कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोचें। अपने कल की चिंता में आज को व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि इस तरह आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। इंसान को दूसरों के चिंतन में समय गंवाने के बजाय अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों के चिंतन से केवल समय खराब होता है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, लेकिन दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। हमेशा खुश रहने की आदत डालें, क्योंकि जिस इच्छा से आप सुख की उम्मीद कर रहे हैं वह इच्छा दुनिया में कई लोगों की पूरी हो चुकी है, फिर भी वे खुश नहीं हैं। मन को शांत कैसे रखें? रात को सोने से पहले 20 मिनट भगवान का नाम जपें या भगवद गीता पढ़ें। भोजन करते समय केवल भगवान का चिंतन करें। चिल्लाकर बात न करें, अनावश्यक बातें न करें और दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। कुछ मिनट आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत डालें। मन की सलाह पर न चलें, बल्कि उसे शिक्षित करें। इंसान अपने ही मन की उपज है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बनता जाता है। आप समस्याओं से तभी हारते हैं जब आपका मन अशांत होता है। शांत मन में हमेशा अनगिनत संभावनाएं होती हैं। कभी दूसरों के भरोसे न बैठें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हर समय आपके लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने मन को शांत करने के लिए भगवान की कथाएं सुनें, उनका नाम जपें और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जिसे सच्चा सुख चाहिए उसे शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए। शिकायतें आपके मन को इतना कमजोर बना देती हैं कि आप अच्छा सोच भी नहीं पाते। लोगों के जीवन में शांति इसलिए नहीं बची है क्योंकि वे केवल पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शांति पाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, तो सोचिए कि जो आपके पास है वह क्या हर किसी के पास है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो इंसान सोचता है कि वह सभी को खुश रख सकता है, वह अक्सर यह भूल जाता है कि खुद को खुश कैसे रखना है। ध्यान रखें, जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका बहुत कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास शरीर भी एक ही है और मन भी, और इन्हें जीवन भर साथ चलाना है। मुसीबतें आपको डराने नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कुशलता कभी धोखे से नहीं मिलती, बल्कि बार बार की असफलता आपको कुशल बनाती है। जीवन में संगति का चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी संगति से ही आपका जीवन बनता है। जैसा आपका चिंतन होता है वैसा ही आपका जीवन होता है। मौन रहना सीखें। मौन से इंसान अपने अंदर झांक सकता है, जबकि शब्द उसे बाहरी दुनिया में उलझाए रखते हैं। अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करें, इससे केवल निराशा ही मिलेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमित आपको वही व्यक्ति करता है जो हमेशा आपकी अनुकूल बातें करता है। इसलिए अपने दोषों में सुधार करते रहना चाहिए। तनाव से बचने के लिए भगवान का नाम, शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग ही असली औषधि है। मनोरंजन के साधन और नशा केवल आपको और ज्यादा तनावग्रस्त कर देंगे। जीवन में आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी रखिए। मानसिक शांति के बिना आप धन के बावजूद भी सुखी नहीं रह सकते। खुशी ही जीवन को परिभाषित करती है। इसलिए सबसे पहले खुश रहने की कला सीखिए। जो सच्ची शांति चाहता है उसे हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखना होगा, और जिसे रिश्ते चाहिए उसे दूसरों से उम्मीदें छोड़नी होंगी। याद रखें, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है, और बुद्धि खराब होने से इंसान का पतन शुरू हो जाता है। भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लीजिए। कभी ये बातें खुद से न कहें। नंबर 1, मेरा समय खराब चल रहा है। नंबर 2, मैं अकेला हूं। नंबर 3, कभी सफल नहीं हो सकता। नंबर 4, मैं किसी लायक नहीं हूं। नंबर 5, पता नहीं कल क्या होगा। ईश्वर का स्मरण एक ऐसा बीमा है जो आपको कभी निराश नहीं होने देता। जब आपको हर व्यक्ति में दोष दिखने लगे और खुद में केवल अच्छाई, तब समझ ले कि आपका जीवन कठिनाई की ओर जा रहा है। इसलिए
खुद के दोषों को देखिए और भगवान का स्मरण कीजिए। यही जीवन में स्थायी शांति और सच्चे सुख का मार्ग है। कोई क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इससे जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। दूसरों का हक छीनकर तरक्की करने वालों को दूसरों के हिस्से का दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हैसियत देखकर नहीं, कर्म देखकर न्याय करती है। अगर आपने जीवन में खूब तरक्की की है लेकिन फिर भी निराशा और असंतोष से भरा जीवन जी रहे हैं, तो वास्तव में आपकी सारी तरक्की व्यर्थ है। बेहतर यही है कि जीवन में खुश और संतुष्ट रहने का प्रयास करें। जीवन में खुश रहने की वजह का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि खुश रहने की वजह का अस्तित्व अस्थायी होता है। जीवन में नकारात्मक कल्पनाएं जरूरी नहीं कि वास्तविक हों, लेकिन उनका असर आपके मन पर वास्तविकता में होता है। किसी की हैसियत का अंदाजा उसके अच्छे कपड़े और महंगी गाड़ियों से मत लगाइए, क्योंकि इंसान की हैसियत उसके चरित्र, व्यवहार और सच्चे विचारों से जानी जाती है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों पर हंसते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर। ओशो ने कहा है कि ईश्वर का विस्मरण ही आपको दुख का अनुभव कराता है। आपके जीवन के सारे विचारों का भार ही आपके कष्ट का कारण है। जैसे ही आप विचारों से दूरी बनाना सीखेंगे, दुख और कष्ट का अनुभव होना बंद हो जाएगा। मनुष्य जिस मन के विचारों को अपना मानकर चलता है, वही विचार उसकी दुर्गति कराते हैं। फिर भी वह यह समझ नहीं पाता कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जीवन में चीजों के पीछे भागने से अच्छा है कि अपनी योग्यता को बढ़ाए, वरना आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। भविष्य की चिंता और बीते हुए कल के बारे में सोचने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना वर्तमान भी खराब कर बैठते हैं। दूसरों की तरक्की देखकर खुश होना सीखिए, इससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ईर्ष्या रखने से केवल मन दुखी होता है और कुछ नहीं। भाग्य को कोसने से बेहतर है कि अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि भाग्य भी हमारे ही कर्मों की खेती है। हार के लिए दुखी मत हों और जीत पर ज्यादा खुशी भी न मनाएं, क्योंकि जीवन में दोनों का आना जाना लगा रहता है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखिए, तभी आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। लोगों की बातों पर उतना ही भरोसा करें जितना आपके खुश रहने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि लोग उस विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं जिसे वे कम जानते हैं। जीवन में कोई भी राह कठिन नहीं है, बस हमें अपने विश्वास की कमी को दूर करना होता है। दूसरों से अपनी तुलना करना खुद को गलत साबित करना है, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी खासियत है। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अपनों से ज्यादा अपने रिश्तों की सलाह दूसरों से लेते हैं। लोगों की हंसी और उपहास से डरकर अच्छे कार्य करना मत छोड़े। मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका भगवान का नाम जपना है। दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि हम भी दूसरों से यही आशा रखते हैं। ईश्वर की कृपा सब पर होती है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है, अनुभूति केवल उसे ही होती है। प्रेम का दूसरा नाम समर्पण है, लेकिन आजकल लोग इसे अपनी जरूरतें पूरी करने का साधन मानते हैं। कभी किसी के पहनावे या गरीबी का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि पहनावा उनकी पसंद है और गरीबी उनकी मजबूरी। आपका चिंतन ही आपकी खुशी को निर्धारित करता है। जैसा आपका चिंतन होगा, वैसा ही आपका जीवन होगा। संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। लोग हमेशा संघर्ष की कहानियों की चर्चा करते हैं, न कि सफलता के किस्सों की। अपने जीवन का चुनाव खुद करें, वरना दूसरों के हिसाब से जीने को मजबूर हो जाएंगे। लोग आपकी इज्जत कम और आपके पैसे की ज्यादा करते हैं। परिस्थितियों को कोसना बंद करें, क्योंकि वे आपके ही कर्मों का परिणाम हैं। अपनी आदतें बदल लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। पैसा आपको इलाज दिला सकता है, लेकिन जीवन नहीं। अपने हित के लिए दूसरों का हक मत छीने, क्योंकि प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। जब कभी मन उदास लगे तो ईश्वर का स्मरण करें। खुश रहना सीखिए, क्योंकि जैसा आपका जीवन है, वैसा जीवन पाने के लिए कई लोग सपना देखते हैं। रिश्ते निभाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उम्मीद रखना छोड़ दें। जीवन को हर परिस्थिति में जीना सीखिए, क्योंकि शांति और खुशी हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। ईश्वर पर भरोसा उन पक्षियों जैसा रखें जिनके पास संग्रह नहीं होता, लेकिन विश्वास रहता है कि कल बेहतर होगा।